Hi guys, I'm Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So I'm pretty sure a lot of us are quite anxious about the release of the CLAT 2025 results. We still have no idea as to when our results are going to be announced. Every start of the month we have a deadline जिसको एक मंथ से बार बार डिले कर दिया जाता है. We had it in the start of January, in February, in March, and now it's been postponed to April. So what do we expect and what are certain things to be done that we should keep in mind? सो लास्ट जब हमें एक यू कुड से एक्सटेंशन मिला था, जब हम फेब्रुवरी की बात करें अगर, तो फेब्रुवरी का वो एक्सटेंशन था जहां पे बोला गया था कि भाई मार्च में ये पर्टिकुलर चीज डिसाइड होगी, वेर इन द कोर्ट सेड कि अब दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं एंड 5 मार्च के आसपास दीज मैटर्स आर टू बी टेकन बाय द दिल्ली हाई कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट हैज टू फाइनली डिसाइड कि भाई क्या होना चाहिए. ठीक है ना, उसी कोर्ट कचहरी का चक्कर इतना आसान नहीं है, बट आइडियली दिस मैटर शुड बी टेकन ऑन प्रायोरिटी एंड इट शुड बी रिजॉल्व. इट शुड हैव बीन रिजॉल्व विद इन लेट्स से 10 to 15 डेज एट मैक्सिमम, है ना. ये दिसंबर एंड तक रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, मैक्सिमम जनवरी के स्टार्टिंग में हो जाना चाहिए था. तो अभी हुआ क्या है दैट दी पेटिशन हैव ऑल बीन क्लब टुगेदर एंड देव बीन ट्रांसफर्ड टू द दिल्ली हाई कोर्ट, जिस पे हियरिंग अभी ऑन मार्च स्टार्टिंग में हुई है. Now, what has happened is the CLAT consortium or the consortium of NLUs, they have been given a time period of 3 weeks to finally come up with their reply. कि what do they have to say, because they are trying to, you could say एक तरह से कह सकते हो कि जो petition डाली है CLAT aspirant ने उसके against है CLAT consortium, obviously because उनका पेपर था. ठीक है, तो उनको 3 वीक दिए गए हैं और जो अगली हियरिंग है उसकी डेट अभी उन्होंने 7 अप्रैल फाइनलाइज की है. ऑल्दो इस बार पहली बार ये इस बार की जो पिटिशन हुई उसमें सुनने में आया दैट कोर्ट इज आल्सो कंसर्न दैट स्टूडेंट्स आर क्वाइट एंशियस, देयर इज अ लॉट ऑफ एंजाइटी अमंग स्टूडेंट्स एंड दे वुड ट्राई टू रिजॉल्व इट वेरी क्विकली. आपको याद होगा कि जब मैंने अपना लास्ट आपको अपडेट दिया था तब भी मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि 7 मार्च या 5 मार्च या 4 मार्च जो भी डेट है ना, उस दिन फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा. उस दिन वो बैठेंगे, उस दिन वो डिस्कस करेंगे एंड देन यू कुड से एटलीस्ट वो मार्च एंड कर सकते हैं टू कम अप विद द फाइनल रिजल्ट. बट वही मार्च एंड की जगह थोड़ा सा अप्रैल का फर्स्ट वीक में या 7 अप्रैल को देयर इज अ चांस दैट दिस इज प्रॉपर्ली डिस्कस्ड एंड नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट योर रिजल्ट माइट बी ड्यू इन अप्रैल. आई एम नॉट सेइंग इट विल बी ऑन 7 अप्रैल इटसेल्फ, उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट येस इन अप्रैल इट इज गोइंग टू कम. आइडियली अगर हम बात करें तो पहले अगर जो बैकग्राउंड, आई थिंक एवरीबody knows those who are waiting for the result, there were 5 questions that were challenged. 2 questions were identified as being completely wrong, but there were 3 questions challenged again in the appeal. ठीक है, अब उन 3 क्वेश्चंस को काफी ज्यादा घसीटा जा रहा है. दिस आर जस्ट डिलेइंग टैक्टिक्स. आई वुड यू कुड से जनरली वांट, मैं मतलब आई एम नो कोर्ट, आई एम नो जज, बट मैं फिर भी मतलब ये फ्रॉम द साइड ऑफ ऑल द क्लैट एस्पिरेंट्स हु हैव बीन रियली एंक्शियसली वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स would like to request these courts as well as the consortium of NLUs to understand the plight of the students and come up with the final result. I mean, अब students उस point पर पहुंच गए हैं कि भाई give us something. ठीक है, मतलब we just don't care कि अब क्या होता है, but just give us something, don't keep us ऐसे लटका के मत रखो हमको, है ना. तो we should have that, we genuinely deserve that. It's been, you could say, almost 3 months, है ना. तो we still do not have our results, और एग्जाम हुए हुए तो अब आप कह सकते हो कि अच्छा खासा टाइम हो गया. तो वी आर गोइंग टू बी यू कुड से गिविंग यू ऑल दीज अपडेट्स, बट मेरा ये भी एक बहुत ही कह सकते हो कि एज अ मेंटर या एज अ बिग ब्रदर आप लोगों से एक कह सकते हो रिक्वेस्ट रहेगा, एक सजेशन रहेगा, एडवाइस रहेगी कि इफ यू हैड अ रैंक ऑफ लेट्स से 3000 और मोर इन द जनरल कैटेगरी, my suggestion would be to not wait for the result and start preparing for the next thing. It could be your MHCET exam, could be any other law entrance exam, or for CLAT 2026, because results में changes होंगे भी, तो इतने बड़े चेंजेस नहीं होंगे कि आपकी रैंक जैसे 3000 से 1500 हो जाएगी या 1600 हो जाएगी. इतने बड़े चेंजेस किसी के भी नहीं होंगे. तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे. वी वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू इन ऑल योर प्रिपरेशंस, बट यस, अगर अभी आप नहीं प्रिपेयर करना चाहते हो एंड यू वांट टू वेट फॉर द रिजल्ट, देयर इज सम टाइम. तो आपको ऑलमोस्ट 1 महीना और वेट करना पड़ेगा फॉर दीज फाइनल हियरिंग टू हैपन. एंड दिस अगेन इज नॉट फाइनल, यहाँ पर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स की बात हुई ही नहीं है ना. तो आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू हियर, बट दिस इज हाउ कोर्ट्स वर्क. दे बेसिकली सेइंग द कंसोर्टियम कि आप 3 हफ्ते में अपना रिप्लाई फाइल करो, उसके बेसिस पर 7th को हियरिंग की जाएगी. एंड लेट्स से उस हियरिंग में कुछ फ्रूटफुल निकलता है, दैट इज ऑल ऑफ अस आर एक्सपेक्टिंग दैट, एंड लेट्स होप समथिंग good happens on that particular day. So that's it about it. I just want to give you an update as to what this exactly means. ये 7th को postpone करने का क्या point था? Was there any expectation on 4th or 5th March anyway? है ना. तो अब अप्रैल में, but we are expecting that by
at least mid of April, or let's say by 2021st 22nd April, we should be able to get our फाइनल रिजल्ट्स है ना. आई थिंक क्लैट कंसोर्टियम को ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए वंस द कोर्ट गिव्स इट्स वर्डिक्ट, बिकॉज कंसोर्टियम ने एग्जाम जल्दी कराने का पॉइंट ही ये दैट दे वांट टू स्टार्ट द काउंसलिंग प्रोसेस एंड डू इट क्वाइट स्विफ्टली. बट आइडियली मुझे लगता है काउंसलिंग प्रोसेस वुड स्टार्ट इन मे, है ना. अर्लियर ऑल्सो जब एग्जाम मई में हुआ करता था, द काउंसलिंग प्रोसेस यूज्ड टू स्टार्ट बाय द एंड ऑफ मे एंड दे यूज्ड टू कंप्लीट इट, यू कुड से जुलाई तक चलता रहता था. पीपल यूज्ड टू गो टू कॉलेज एंड देन इट यूज्ड टू, you could say, they used to change colleges after the third list. So I think this year that's going to probably happen. All five lists before July seems slightly difficult, but it's the consortium of NLUs. They can do anything there, you could say, as per their whims and fancies. So एक अच्छी चीज ये है कि CLAT 2026 का पेपर थोड़ा सा बेटर बनाएंगे हो, because on one hand we've been suffering a lot because of the results not being announced. On the other hand, you have to, if you look at it from the CLAT consortium's perspective, उनकी भी काफी लग गई है इस बार, है ना. तो CLAT 26 का पेपर is going to be a better made paper. You can't predict the difficulty level obviously, but you can say that it's mostly going to be error free. Okay, so that's it about this session. अगर और भी कोई doubt है, mention that in the comment box. I'll be happy to take it from there and answer it for you. Till then, try to keep smiling and keep working hard. I'll see you in my classes. Bye bye guys.